इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, बना के डाली हुई है कि प्लीज़ 20 घंटे से ज़्यादा काम मत करो, कैश में काम मत करो, नहीं तो इतने ज़्यादा बुरे फंस जाओगे कि कोई भी निकाल नहीं पाएगा। यहाँ पे आने के आपके बिना बात के पैसे वेस्ट चले जाएंगे, आपको पीआर नहीं मिलेगी, हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी, पीआर मिलने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि उनका सोचना गलत नहीं है, वो अपनी तरफ से बेचारे ठीक ही सोचते, इतना पैसा लगा के आए होते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ है, मैं आपको बताने वाली हूँ आगे वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक नई वीडियो में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो एक न्यूज़ आई है जहाँ पे 950 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है, मतलब आप अराउंड 1000 स्टूडेंट्स लगा लो, 1000 स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है कैश पे काम करते हुए। देखो यहाँ पे स्टूडेंट को सिर्फ 20 घंटे ही अलाउड है कि 20 घंटे ही वो काम कर सकता है और हमें सिन पे ही चढ़वानी पड़ती हैं सारी चीज़ें। अगर हम विदाउट सिन कहीं पे काम करते हैं तो वो लीगल काम नहीं होता, क्योंकि वो हमारे सिन नंबर पे नहीं चढ़ता है कि हमने यहाँ पे काम किया है। जब हम सिन पे नहीं चढ़वाते और हम इलीगल तरीके से काम करते हैं, जहाँ पे हमें कैश में पैसा मिलता है, अकाउंट में पैसा नहीं जाता, तो वो इलीगल हो जाता है और उससे हो जाता है कि स्टूडेंट ने 20 घंटे से ज़्यादा काम किया। क्यों किया, जबकि लीगल तो सिर्फ 20 घंटे ही है। तो हर कोई, ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट जब उनकी लाइफ चल रही होती है स्टूडेंट टाइम पे, स्टूडेंट वीज़ा पे, लेकिन कुछ सोचते हैं कि घर से कर्जा लेके आए हैं कि घर पे भी पैसे भेजने हैं, कुछ सेविंग हो जाएगी, कुछ खर्चा निकल जाएगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस निकल जाएगी, अपनी तरफ से कोई गलत नहीं होता, यही सोचता है कि थोड़े से ज़्यादा पैसे कमाए जाएं, लेकिन एट द एंड वो लीगल तो नहीं होता। इसमें स्टूडेंट भी बेचारा गलत नहीं है। लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि 20 घंटे से ज़्यादा कैश पे काम प्लीज़ मत करो, फंस सकते हो थोड़े से पैसे के लालच के चक्कर में, अपनी लाइफ ख़राब मत करो, क्योंकि यहाँ पे हम एट द एंड पीआर के लिए होते हैं और पीआर में ही प्रॉब्लम आ जाएगी। पहले ही जो है वो तो है ही, फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम, लेकिन इसके अलावा हम खुद ही क्रिएट कर देंगे तो उससे बाहर कौन निकालेगा। तो 1000 स्टूडेंट बीसी में पकड़े गए हैं। बीसी की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है, उन्होंने छापे मारे हैं कुछ जगह पे, कुछ 80+ जगह पे। ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ होगी, कोई शॉप्स होगी, कुछ भी ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे उन्होंने 1000 स्टूडेंट्स को पकड़ा है इलीगल काम करते हुए। कि जब आपको 20 घंटे अलाउड है तो आप 20 घंटे से ऊपर काम कर कैसे रहे हो। हफ्ते में हम सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं जो स्टूडेंट है, 20 घंटे से ऊपर आप कैसे काम कर रहे हो। तो जो जहाँ जहाँ से उन स्टूडेंट्स को पकड़ा है, वो जगह, जो कंपनी है, जो फैक्ट्रीज हैं, उनके ऊपर तो जुर्माना लगाया ही लगाया है लाखों डॉलर्स का, लेकिन उन स्टूडेंट्स को भी अरेस्ट किया गया है। और उनके जो रिकॉर्ड है ना, जो हमारा एक रिकॉर्ड होता है कनाडा में, जिस पे हम अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम लिख के दिखाएंगे ना, तो हमारा जो भी डाटा है कनाडा का, कोई भी देख सकता है। यहाँ पे कोई भी देख सकता है। उनको सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, आपका नाम डालना है, इससे उनको सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आपका कोई रिकॉर्ड में गलत चीज़ है, कोई पुलिस रिकॉर्ड है या फिर कुछ और चीज़ गलत है, हर चीज़ उनको पता चल जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अब वो 1000 स्टूडेंट्स जो पकड़े गए हैं, उनके इस चीज़ में, रिकॉर्ड में ये गलत चीज़ चढ़ गई है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अब उस टाइम वो खुद बोल रहे हैं कि अब जब आप पीआर लगाओगे तो आपके पीआर लगाते टाइम ये चीज़ आपको मतलब दुखी करेगी कि आप पीआर लगाओगे, लेकिन आपके रिकॉर्ड होता है कि कोई गलत रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। जब हम पीआर की फाइल लगाते हैं ना, इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, इतनी मोटी, मैं कह रही हूँ इतना मोटा आप लगा लो फॉर्म्स होते हैं, इतनी जानकारी आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी छोटी छोटी जानकारी पूछते हैं कि इंसान सोचता है यार ये पूछने की क्या ज़रूरत है, लेकिन इतनी जानकारी वो छोटी से छोटी चीज़ पूछते हैं। तो जब उनके रिकॉर्ड के सामने ये चीज़ आ जाएगी कि इन्होंने ऐसे इलीगल काम किया था, लीगल नहीं थे, तो आपकी पीआर में प्रॉब्लम आ जाती है, आपको पीआर नहीं, ज़्यादा ना मिलने के चांसेस होते हैं। तो ये प्लीज़ आप प्रॉब्लम अपने ही पास से क्रिएट मत करो। अब वो जो 1000 स्टूडेंट्स हैं, अब वो उनके ऊपर जो बीत रही है वो उनको ही पता है। अब वो अपने आप को कोस रहे होंगे कि क्यों हमने थोड़े से पैसे के लालच के चक्कर में अपनी ही लाइफ बिना बात खराब करने पे तुले हुए हैं। यहाँ पे पहले पीआर के इतने चक्कर पड़ रहे हैं, कुछ ना कुछ करके करते हैं कि भाई मिल जाए, लेकिन मिलती ही नहीं है। तो फिर प्लीज़ अपने लिए अपनी प्रॉब्लम ज़्यादा मत बढ़ाओ। अब ये नहीं पता कि उनको किसी ने मतलब ऐसे कोई जानकारी दी है या वो खुद ही चेकिंग पे लगे हुए हैं, उनको खुद ही दिमाग में आया, बट ये चीज़ अब दिमाग में बिठा लो, जिस तरह से डेली कुछ ना कुछ बैड
बैड न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ एक भी नहीं आ रही पिछले कितने महीनों से। तो डेली की डेली सरकार इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है, इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है कि पता नहीं आगे एकदम से क्या न्यूज़ ले आए। अब तो सच में टेंशन होने लगी है कि कल कोई आएगा मार्क मिलर और पता नहीं क्या ही बोलेगा, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है अब। तो प्लीज़ ऐसा काम मत करो, थोड़े से पैसे के लालच में मत अपनी लाइफ ख़राब करो। एट द एंड तो हमें यहाँ पे पीआर तो चाहिए ही चाहिए, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें कनाडा में रहना है आराम से शांति से। तो अब जब तक आपको पीआर नहीं मिल जाती, आप वर्क परमिट पे नहीं आ जाते, प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकाल लो, मत करो ऐसे काम। अगर आपको 20 घंटे अलाउ हैं तो 20 घंटे ही करो। थोड़े बहुत पैसे अगर इंडिया से भी मंगाने की ज़रूरत पड़ जाए तो मंगा लो, बट यहाँ पे अपने आप को आप मुसीबत में डाल के क्या हासिल कर लोगे? इससे और ज़्यादा आप डिप्रेशन में और स्ट्रेस में चले जाओगे कि अब क्या करना है। तो ये चीज़ ना अब बहुत ज़्यादा हो रही है, अब हर जगह चेकिंग चली हुई है पुलिस की, या फिर आप मतलब जो सिक्योरिटी वाले हैं ना, मैं आपको बताऊँ अभी वीडियो आई थी मेरे सामने एक इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे दिखा रहा था कि एक बस रोकी हुई है और बस में स्टूडेंट की आईडीज चेक कर रहे हैं, वीज़ाज चेक कर रहे हैं कि मतलब वो इलीगल तो नहीं है, उनके पास वैलिड वीज़ा है कि नहीं है, या फिर ऐसे ही घूम रहे हैं। मतलब मैं हैरान रहेगी कि किस हद तक क्या लेवल की चीज़ें चली हुई हैं अब यहाँ पे कनाडा में। बस रोक रोक के सिक्योरिटी वाले आपका वीज़ा चेक कर रहे हैं। अब स्टूडेंट कुछ ये भी कह रहे थे कि क्या हम हर टाइम बैग में वीज़ा लेके घूमेंगे, या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो मैं आपको सिर्फ इससे ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रही है हर जगह। अब आजकल डेली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स आई जा रहे हैं, आई जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है सरकार। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी गलत कदम मत उठाओ जो आपके आगे की लाइफ की सारी ही चीज़ें क्लोज कर दे। सोच समझ के काम करो। 20 घंटे अलाउड है तो 20 घंटे ही करो। अभी तक तो वो 24 घंटे अलाउड वाली भी उनकी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये उस टाइम बोल के रह गए, अब दोबारा कुछ आ ही नहीं रहे हैं बोलने। तो फिर 24 घंटे वाला भी कुछ समझ नहीं आ रहा, ना कुछ पता चल रहा है। अभी 20 घंटे ही चले हैं, तो प्लीज़ 20 घंटे ही करो। अपने आप को मुसीबत में मत डालो। कुछ नहीं पता कि कल को आपके पास चेकिंग हो जाए और आप बिना बात फंस जाओ, आप अपना रिकॉर्ड ख़राब करो। यहाँ पे रिकॉर्ड की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा वैल्यू है। थोड़ा सा भी कुछ गलत या खराबी आ गई, पीआर नहीं होगी। प्लीज़ प्लीज़ सोच समझ के फैसला लो। ऐसे ही मत कुछ भी किसी के भी कहने पर चल पड़ा करो, यार वो कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ। तो प्लीज़ मत करो, ध्यान से सोच समझ के सारी चीज़ें किया करो। आप अपने देश में नहीं हो, दूसरे देश में हो। पीआर लेने के लिए अगर यहाँ पे हैं तो जब तक पीआर नहीं हो जाती कोई भी गलत कदम मत उठाओ। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, और ये हर किसी के साथ जो भी आपका जानकार कनाडा में है या फिर जो भी, बस सबके साथ शेयर कर दो, कोई भी रिस्क नहीं लेना। आई होप कि वीडियो समझ आई होगी। समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।